100। 100। उसमें आपने दूसरे जगह से आपके पास कुछ चीजें हैं जिसमें H+50 है, तो आपने उसमें डाले। डालने के बाद इफ यू काउंट द नंबर ऑफ H+, कितने होने चाहिए? 150। 150। यानी पहले के मुकाबले में आपका पीएच क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज। डिक्रीज होना चाहिए। पीएच क्यों डिक्रीज हो रहा है? H+ आयोन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। राइट, क्योंकि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच तो डिक्रीज होगा ही अपने आप। इज दिस क्लियर? यहां तक ठीक है? यस सर। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। हमारा ब्लड का जो पीएच है ना, इट इज अराउंड 7.4। द पीएच ऑफ आवर ब्लड इज हाउ मच? 7.4। 7.4। नाउ if you take, let's say, in some big container you have some blood, या you take some solution जिसका pH कितना है? 7.4 है। and if you add, let's say, 1 लेमन का जूस, एक नींबू का जूस इसमें डाला। नाउ लेमन हैज स्कॉर्बिक एसिड, सो इट हैज H+, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाना चाहिए? H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। इंक्रीज, यानी pH डिक्रीज। decrease. Normally, you will see that addition of 1 lemon juice, 1 lemon का juice will reduce your pH from at least 7.4 to pH 5 तक तो डिक्रीज होता है एक नींबू की वजह से। ओके, यहां तक समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर टिल नाउ? यस सर। ओके, अब आप हमारे बॉडी के बारे में आई विल टेल यू समथिंग। इफ योर ब्लड pH reduces is less than 7.2, normally that person dies. अगर आपका ब्लड का पीएच 7.2 से कम हो गया तो वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है, आप एक नींबू खाएंगे तो आपको कुछ होना चाहिए कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा अगर हमारे आज की जो डिस्कशन है उसके हिसाब से। होना चाहिए सर, कुछ होना चाहिए ना, फर्क होना नहीं चाहिए। पड़ेगा। यानी कि अगर किसी को खुदकुशी करनी हो तो सबसे अच्छा, सबसे आसान सा तरीका है कि एक फ्रिज निकालो, वहां से फ्रिज से एक नींबू निकालो, उसका रस निचोड़ो और वो पी जाओ, तो तुम्हारा पीएच 4-5 के आसपास आ जाएगा। और तुम्हारा अगर पीएच 4-5 है तो डेथ। डेथ। लेकिन नाउ दिस इज ऑल थियोरेटिकल। सचमुच में ऐसा होता है? नो। अगर आप एक क्या, मैं आपको ऐसा शर्त लगा के ये बताता हूँ कि आप 3 नींबू का जूस पी जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, मानते हो आप? यस यस। सर। यस सर। कौन सा जादुई करिश्मा क्या हो रहा है यहाँ पे? देयर सम मैजिक इन प्लेस, कैन यू सी? समझ में आ रहा है मैं इसमें जादुई पार्ट कौन सा है? pH इज नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, पीएच इज नॉट डिक्रीजिंग बिकॉज सी, नींबू है या ये है वो है, तुम्हारा नाम ये है वो है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पीएच 7.2 के नीचे यानी खत्म। लेकिन तुम तो तीन नींबू पी गए, लेकिन तुम तो अभी खड़े हो, तो माजरा क्या है? सर ड्यू टू बफर। हाँ, नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट। इसका मतलब है
तुम्हारे खून में your blood has something whereby if you add H plus, उस H plus को वो कुछ तो कर देता है कि जब अगले बार H plus की गिनती होती है, उसका गिनती होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। अगर क्योंकि गिनती होता था तो उसका pH डिक्रीज होना चाहिए था. Is this understand? Like, can you understand where I am going? Yes, sir. Which means there are few things which if you add some amount of H plus, तो pH जितना डिक्रीज होना चाहिए था उतना डिक्रीज नहीं होने देता है. डिक्रीज होगा क्योंकि तुम H प्लस डाल रहे हो तो जाहिर बात है pH तो डिक्रीज होगा, लेकिन तुमने जितना H प्लस डाला उस हिसाब से डिक्रीज नहीं होगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. उसको हम लोग बफर बोलते हैं. लेट मी टेल यू अगेन अ वेरी, अगर इफ यू टेक हमारा ब्लड का जितना वॉल्यूम है उतना पानी, एंड लेट्स से उसका pH इज 7.4 एंड 7.4 है, उसमें आपने लेट्स से यू ऐड सम एसिड, तो pH क्या हो जाएगा? डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा. लेट्स से फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिड, लेट्स से यू ऐड 50 ml of acid and the pH reduces to 3. Now this is water. Now you have something called as buffer solution. Same volume, iska pH is 7.4. You add 50 ml of acid, its pH is 7.35. देखो, जब ये बफर नहीं था तो pH कहां से कहां डिक्रीज हुआ? बहुत सारा डिक्रीज हुआ. जब बफर हुआ तो क्या हुआ? pH डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Decrease हुआ. डिक्रीज हुआ, लेकिन Very little. Small amount में. हाँ, जितना डिक्रीज होना चाहिए था, जितने डिक्रीज होने की आपको उम्मीद थी, योर एक्सपेक्टेशन था, उतना डिक्रीज नहीं हुआ. ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. इज दिस क्लियर व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? Yes, sir. And our blood has a very very strong buffer solution, and that's the reason why practically we can eat without thinking of acid and base. All right, okay. Yes, sir. So what is a buffer solution? It is an aqueous solution. Normally buffer हम लोग पानी में बनाते हैं, which resists a change in pH upon the addition of small amount of acid or base. क्योंकि बफर का भी एक लिमिट है ना भाई. तुमने पानी लिया 1 ग्लास, उसमें तुमने 2 ड्रम एसिड डाल दिया तो बफर बेचारा भी क्या करेगा, राइट? So when you add small amount of acid or base, buffer is a solution whereby it resists the change in pH. Is this clear? Yes, sir. And Yes, sir. बफर 2 टाइप के होते हैं. अगर बफर का pH 7 से कम है तो हम लोग को एसिडिक बफर बोलते हैं. अगर बफर का pH 7 से ज्यादा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Basic buffer. बेसिक बफर. नाउ बफर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बफर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. ऑलवेज. Buffer is made up of a weak acid plus its salt. बफर किससे बना? एक वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट, या फिर इसको हम लोग एसिडिक बफर बोलेंगे. तो बेसिक बफर क्या होगा? Weak base and salt. And its वीक salt. बेस प्लस इट्स सॉल्ट. देखो, एक वीक एसिड का नाम बताओ बेटा.
Acetic acid. एसिटिक एसिड। तो हम लोग सॉल्ट कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। CH3COOH, इसको हटा दो, इसके जगह पे एक मेटल लेके आ जाओ, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या है? Salt है. सॉल्ट ऑफ Acetic acid. एसिटिक एसिड। सपोज लेट्स से फॉस्फोरिक एसिड, इसका सॉल्ट क्या होगा बताओ आप? Sodium phosphate. हाँ, सोडियम फॉस्फेट। और कैन यू ट्राई गेसिंग व्हाट विल बी द फॉर्मूला? Na3PO4. वेरी गुड बेटा, सोडियम फॉस्फेट। तो ये जो मिक्सचर है, दिस इज एन एसिड बफर। एसिड बफर क्यों है? बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ अ वीक एसिड एंड It's salt. इट्स सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट नहीं चलेगा, वो जो एसिड है उसी का सॉल्ट चाहिए। ओके, सो एसिडिक बफर इज weak acid plus its salt, and basic buffer is Weak base plus weak its base salt. plus its salt. ठीक है? All right, and I'm going to stop in the class here. Tomorrow we'll have class from 1 o'clock. Is that all right? मैं, because I have to go to college now, so